तो आज हम बिहार बोर्ड के लिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ही टफ क्वेश्चन रहता है और बहुत ही टफ चैप्टर है। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीका से आज बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो 10th क्लास के लिए जो भी स्टूडेंट 2026 में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और क्लास पूरा देखिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा आप लोग का क्लास कैसा लगा है। तो देखिए आज हम चालू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री चालू करेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति ट्राई मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए ट्राई मतलब होता है 3, ठीक। उसके बाद होता है देखिए यहाँ पे गोनो, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो कोण, मतलब क्या करेंगे कोण होगा, ठीक। 3 कोण। अब मेट्री मतलब इसको माप होता है, माप। तो 3 कोण का हम माप करेंगे तो वो होता है त्रिकोणमिति। इसमें हम कोण का माप करते हैं। तो इसको आगे हम इसको देखेंगे कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आता है और कैसे इसको डील करना है। तो सबसे पहले जो भी ट्रिग्नोमेट्री होता है इसके लिए समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज रहता है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे। इसको नाम दिए ए, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। यहाँ पे जो होता है 90 डिग्री का कोण होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण होगा। अच्छा, इसको बोलते हैं जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसको बोलते हैं एच। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटेनस और हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इधर वाला जो ए बी भुजा होता है इसको बोलते हैं पी बोलते हैं और इसका हिंदी में नाम होता है लंब, ठीक। और यहाँ पे जो होता है आधार होता है, नीचे में जो होता है आधार होता है और इसको बोलते हैं बी बोलते हैं, ठीक। तो बहुत ही बेसिक से आप बताएंगे यहाँ पे जो कैसे होता है। और देखिए यहाँ पे जो सी कोण होता है ये थीटा होता है, ठीक। सबसे पहले बेसिक से समझेंगे कि ये पी होता है और नीचे आधार होता है, ये कर्ण होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि जो थीटा के सामने जो होता है वो पी होता है, उसे हम लंब कहते हैं। इसमें जो 6 फॉर्मूला होता है, 6 फॉर्मूला को हम देखेंगे इसमें बेसिक से। सबसे पहले देखेंगे इसका साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच, ये पी देखेंगे पी बाई एच, ठीक। वहीं पे कॉस थीटा का बात करेंगे, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, ठीक है। और एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई बी। 3 फॉर्मूला मात्र हम याद रखेंगे और बाकी जो 3 फॉर्मूला होता है इसके जस्ट अपोजिट कर देते हैं। जैसे साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यहीं पे लिख देते हैं कॉसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट होता है उल्टा होता है। तो जब हम करेंगे साइन थीटा को उल्टा तो इसका होता है पी बाई एच, तो यहाँ पे बदल जाएगा, ऊपर एच हो जाएगा नीचे पी हो जाएगा, ठीक। वैसे ही कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेक थीटा। सेक थीटा लिखेंगे तो ये भी उल्टा हो जाता है, ऊपर एच चल जाएगा नीचे क्या आ जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही टेन थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा करेंगे तो ऊपर बी हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो मेनली हमको करना क्या है कि आपको 3 फॉर्मूला ही याद रखना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अगर ये तीनों याद है तो जस्ट हम इसके क्या कर देंगे अपोजिट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बाकी जो एंगल जो होता है वो निकल जाता है। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा। अब किसका किसका उल्टा होता है वहां पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले इतना आप लोग देख लीजिए और उसके बाद में बताइए समझ में आ रहा है। 3 होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तीनों का अपोजिट हो गया। नेक्स्ट अब बात करेंगे कौन कौन इसका अपोजिट होता है। तो यहीं पे लिखते हैं साइन थीटा जो होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये दोनों का मान एक होता है। यहाँ पे लिख दिए हैं जो जो अपोजिट अभी बताएं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का मान पी बाई एच है तो कॉसेक थीटा का मान एच बाई पी होगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ऊपर एच चल जाएगा नीचे पी आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही कॉस थीटा बी बाई एच तो इसका क्या होगा एच बाई बी, वैसे ही सेम लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान एक होता है। तो
एक कैसे होता है, अगर हमको प्रूफ करना होगा तो कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा का मान पी बाई एच, तो यहाँ पे हम रखेंगे पी बाई एच, ठीक। अब यहाँ इंटू है तो इंटू दे दिए। कोसेक थीटा का मान देखिए यहाँ पे उल्टा होता है एच बाई पी, तो लिख दिया एच बाई पी लिख दिया। इधर हमारा जो राइट साइड हैंड है एक चल रहा है, उधर एक है, इधर भी एक आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान एक होता है। तो देखिए एच और एच कैंसिल हो गया, पी पी कैंसिल हो गया, इधर एक बचा है और इधर भी एक बचा है। कहने का मतलब है जो एलएचएस है आरएचएस के बराबर आ गया है, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान एक होता है। वैसा ही हम देखेंगे साइन थीटा, उसके बाद वैसे ही देखेंगे कोस थीटा इंटू सेक थीटा एक होता है, तो वहां से भी फॉर्मूला बनेगा। एक प्रूफ कर दिए हैं तो आप लोग प्रूफ करके बता सकते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान एक हो जाएगा। वैसे ही टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होगा, जस्ट अपोजिट है तो ये कैंसिल होकर एक एक आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद अब फॉर्मूला से इसको देखेंगे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा से कितना फॉर्मूला निकलता है। तो डस्टर से इसको पहले मिटाएंगे, डस्टर देखें, डस्टर से मिटाएंगे। हाँ देखो डस्टर से मिटा देते हैं, इतना करने के बाद इसको डस्टर से मिटा देते हैं। हो गया। तो देखिए यहाँ पे अभी हम बताएं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इसका मान कितना होता है, एक होता है। अभी जस्ट आपको बताएं कि साइन थीटा का पी बाई एच, इसका एच बाई पी कैंसिल होकर एक हो जाता है। वो कैसे होता है अभी बोर्ड पर बताएं, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहीं से फॉर्मूला निकलता है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, त्रिकोणमिति में, कि आपको फॉर्मूला एकदम याद रखना है। साइन थीटा का चाहे जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रहेगा तब भी आपसे क्वेश्चन आगे बनेगा। तो देखिए यहाँ से कैसे निकलता है फॉर्मूला, जब हम साइन थीटा लिखते हैं तो इधर वन है तो वन रहेगा, ठीक। और इसका बाटा में देखिए साइन थीटा जब लिख देती, कोसेक थीटा कहाँ गया, बाटा में गया, तो इससे ये फॉर्मूला निकल गया कि साइन थीटा का फॉर्मूला वन बाई कोसेक थीटा होता है। वैसे ही यहाँ से कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जब कोसेक थीटा लिख दिए हैं तो इधर एक है तो एक रहेगा। अब क्या होगा कि ये साइन थीटा इसके बाटा में चल जाएगा, ये साइन थीटा। एग्जाम में करता क्या है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान डायरेक्ट पूछ लेता है, कितना होता है तो एक होता है। अब बाकी आपको अगर फॉर्मूला याद रहेगा साइन थीटा क्या होता है, वन बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को वन बाई साइन थीटा, अगर ऐसे याद रहेगा तो आपको प्रूफ करने में आसानी होगा। तो नेक्स्ट आगे देखेंगे। यहाँ से देखिए ये एक नंबर है, इससे फॉर्मूला यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे दो फार्मूला बना है। फिर दूसरा नंबर देखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी मान एक होता है। आप प्रूफ कर सकते हैं, इसका बी बाई एच, इसका एच बाई बी कैंसिल कर देंगे वन आ जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन जब हम यहाँ पे कॉस थीटा लिखेंगे तो ये वन है तो वन रहेगा, और ये क्या होगा अब पर बाटा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला यहाँ से ये बन गया। फिर वैसा ही फार्मूला जब हम यहाँ पे सेक थीटा लिखते हैं तो क्या होगा कि वन है तो वन रहेगा, अब की पर क्या होगा कॉस थीटा बाटा में आ गया। तो देखिए यहाँ से भी आपको दो फार्मूला बनते हुए दिख रहा है, दो फार्मूला यहाँ से बन जाता है। वैसा ही एक और बात करेंगे यहाँ पे, ठीक, यहीं पे बता देते हैं टेन थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, सॉरी कॉट थीटा होता है, इसका मान भी एक होता है, ये तीसरा का नंबर है, ठीक। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा एक होता है, इससे दो फार्मूला बन जाएगा। जब हम यहाँ पे टेन थीटा अगर लिखते हैं तो हो जाता है वन बाई, ये कॉट थीटा बाटा में चल जाएगा तो यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहीं पे अगर जब हम कॉट थीटा लिखते हैं तो ये बाटा में जाएगा, आपके पास टेन थीटा जाएगा तो वन बाई टेन थीटा हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा वन बाई टेन थीटा। तो इससे भी हमारा फॉर्मूला दो निकल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे तीन फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से आप इससे दो दो फार्मूला बना सकते हैं। तो आपको तीनों पॉइंट याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान वन होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान वन होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान वन होता है। ये तीनों आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि और किसको किसको जोड़ने पर एक आता है। ये तो होगा प्रोडक्ट वाला कि किसका किसका प्रोडक्ट करने पर एक आता है, किसको किसको गुना करने पर एक आता है। आगे हम देखेंगे किसको किसको ऐड करेंगे, किसको किसको घटाते हैं तो वन आता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे समझ लीजिए
कि अगर आप एक याद रखें तो इससे 2 फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ पे अगर cos थीटा sec थीटा याद है तो इससे 2 फार्मूला बना सकते हैं। tan थीटा cot थीटा 1 होता है, इससे 2 फार्मूला बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि नेक्स्ट आगे क्या है, तो इसको रफ करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एक फार्मूला ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखिए यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो इससे हम फार्मूला देखेंगे तो लगभग 5 फार्मूला इससे निकलेगा। तो पांचों फार्मूला आपको ये याद रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इससे हम फार्मूला निकाल सकते हैं। मेन यहीं पे समझना है कि फार्मूला कैसे बनता है। अगर आपको यहीं पे समझ में नहीं आएगा तो आगे चल के आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है कि फार्मूला हम कैसे बना रहे हैं, वैसे ही आपको प्रूफ करने में काम आएगा। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। यहाँ पे प्रूफ करके भी बता सकते हैं कि कैसे 1 होता है। तो चलिए पहले प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। पहले प्रूफ करते हैं कि एक कैसे होता है। तो चलिए साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन थीटा का मान फॉर्मूला होता है p/h, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक, प्लस कॉस थीटा का क्या होता है b/h, तो b/h लिख दिए हैं, होल स्क्वायर है। इधर मेरा 1 चल रहा है RHS में, इसको लिखेंगे p स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो p स्क्वायर h स्क्वायर हो जाता है, ठीक। यहाँ पे हटाएंगे तो ऊपर b स्क्वायर हो जाता है, नीचे में क्या होता है h स्क्वायर होता है, ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका LCM ले लेते हैं। LCM h का क्या होगा, h स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक। इससे किया तो कैंसिल हो गया, 1 बचा तो यहाँ पे p स्क्वायर हो जाता है, ठीक। यहाँ पे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। देखिए इतना कर दिया है। अब आगे चल के हम लोग को पता है एक समकोण त्रिभुज अगर हम बनाते हैं यहीं पे समझाने के लिए, ठीक, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे अगर हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इसका मान लेते हैं a हो गया, b हो गया, c हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या होता है, p होता है, यहाँ पे b होता है और यहाँ पे h होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा कैसे यहाँ पे 1 होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जब हम h का वैल्यू लिखते हैं h स्क्वायर बराबर, यहाँ पे h स्क्वायर बराबर जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़े भुजा कर्ण होती है तो h बोलते हैं, h स्क्वायर लिखते हैं। तो और इसको दोनों को स्क्वायर करके जोड़ते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ ये फार्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से, h स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फार्मूला हम उठा के रखेंगे इसमें तो देखिए मेरा एक आ जाएगा, ये होता है फार्मूला। तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखेंगे, देखिए p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या है, h स्क्वायर। तो यहाँ पे भर देते हैं h स्क्वायर, नीचे में h स्क्वायर है, ठीक। ये दोनों कैंसिल होके देखिए 1 आ गया है, हमारा RHS में भी 1 था। तो इससे प्रूफ हो गया कि LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। यहाँ पे क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसका मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसे आप प्रूफ करके समझा दिए हैं कैसे 1 होता है। बाकी हमको यहाँ पे नहीं, हमको यहाँ से फार्मूला डील करना है कि कितना फार्मूला इससे बनता है। तो अभी हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे LHS बराबर RHS 1 कैसे होता है, यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको बताया गया है कि 1 कैसे होता है। नेक्स्ट आगे हम इसको अब क्वेश्चन को फार्मूला बनाएंगे जो कैसे कैसे फार्मूला होता है। इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद देखिए अब इसको देखते हैं कैसे फार्मूला इससे बनता है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा है तो लिखते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, जो वहाँ पे 1 था 1 लिख दिया, ये प्लस में उधर गया तो माइनस हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। जब यहाँ पे देखिए ये भी एक फार्मूला है, एग्जाम में ये पूछता है तो ये भी देखिए ध्यान देना है, एक फार्मूला ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होगा। अगला फार्मूला क्या बनेगा, जब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ जाता है, तो ये क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। और देखिए स्क्वायर हटता है तो इधर रूट लगता है, तो देखिए इसे रूट लग जाएगा। तो एक फार्मूला यहाँ से ये भी बन गया है, देखिए एक फार्मूला ये बन गया। सबसे पहले अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे स्क्वायर हटा दिए केवल साइन थीटा लिखे हैं तो इधर रूट आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। नेक्स्ट देखिए अभी हम साइन थीटा से फार्मूला बनाए हैं, अब हम कॉस थीटा से फार्मूला बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जब हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्टार दे देते हैं, देखिए
कॉस स्क्वायर जब थीटा लिखेंगे तो सेम वैसे ही क्या होगा, इस बार साइन थीटा जाके घट जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ से एक फार्मूला ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन, इस सब फार्मूला आपको प्रूफ करने में काम आएगा तो ध्यान रखना है। तो यहाँ से ही फार्मूला बन गया कॉस स्क्वायर थीटा लिखे तो 1 में जाके माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा। सेम वैसे ही अगर जब हम खाली कॉस थीटा अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा कि इस बार स्क्वायर हट गया तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट में आ जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए ये कि ये फार्मूला आपको यहाँ से बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हम देख लिए कितना फार्मूला बन गया इससे, 1 2 3 4 5, टोटल कुल मिला के 1 से 5 गो फार्मूला बना है। पांचों फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है और समझने में अगर आप समझ जाते हैं तो प्रूफ करने में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप देखिए और मेरा वीडियो को फॉलो करिए, आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री से डर खत्म हो जाएगा। अगर एक बार पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म होने वाला है। नेक्स्ट ऐसे ही अभी आपको और डिस्कस करेंगे, ये तो एक हुआ। नेक्स्ट और आपको ये सब फार्मूला याद रखना है, सब फार्मूला केवल एक याद रखिएगा, सब फार्मूला ऐसे बनाते बनाते याद हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे और प्लस में, और ये तो प्लस वाला हो गया। अब आगे देखते हैं माइनस में किसका किसका एक होता है। एक और फार्मूला होता है इसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान एक होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का भी मान एक होता है। वैसे ही जैसे प्रूफ करके बताए हैं, आप समकोण त्रिभुज बनाइए, सेक थीटा का फार्मूला लिखिए, टेन थीटा का फार्मूला लिखिए, प्लस माइनस एलसीएम लेकर वो आप प्रूफ कर सकते हैं कि एक होता है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेन चीज देखेंगे कि फार्मूला को कैसे बनाते हैं, तो वही चीज देखेंगे। जब हम यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर जब हम थीटा लिखेंगे, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा जब हम लिखते हैं तो ये 1 है तो 1 रहेगा। देखिए ये माइनस से तो उधर गया तो प्लस हो गया, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए ये फार्मूला एक आपका यहाँ से बन गया, ठीक है। ये फार्मूला जब हम यहाँ पे सेक थीटा लिखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाता है, तो वैसा ही हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। चलिए देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे स्क्वायर हटा दिए हैं तो देखिए रूट चढ़ गया है। ये तो सेक थीटा का फार्मूला बना, वैसा ही हम क्या करेंगे, टेन थीटा का फार्मूला सेम वैसे ही बना सकते हैं। टेन थीटा लिखेंगे तो माइनस में जाएगा, टेन थीटा का फार्मूला तो नहीं बनाएंगे लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं। टेन थीटा भी लिख सकते हैं, अगर मान लीजिए हमको लिखना होगा इसे, देखिए अगर टेन थीटा से भी फार्मूला बना सकते हैं, माइनस टेन स्क्वायर अगर हम थीटा लिखते हैं तो जैसे वैसे ही देखिए लिखते हैं 1 माइनस क्या होगा 1 माइनस उधर जाके सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे हम बना सकते हैं लेकिन इसका यूज नहीं आता है, इसलिए बता रहे हैं कि इसका आगे में हमको मेनली यही फार्मूला का यूज आता है, तो यही ध्यान रखेंगे। वैसे बना सकते हैं, फिर हम वैसे हम लिख सकते हैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो यहाँ पे रूट दे सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा अगर हम खाली लिखना है तो ये माइनस आके यहाँ पे लग जाएगा, बाटा में नीचे चल जाता है, ठीक। और यहाँ पे जैसे सेम लिख सकते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हम कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम लिख सकते हैं, लेकिन हमको मेनली ज़रूरत यहीं तक इससे होता है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। ये दो फार्मूला का ही यूज हमको रखना है, बाकी तो ये इसका मतलब नहीं है। एक और फार्मूला आता है उसको और देखेंगे। ये सब जो भी फार्मूला बता रहे हैं इसका यूज होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका एक और फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखिए एक और फार्मूला होता है ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। एक नंबर में आपको यही पूछ लेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना एक होता है, तो वो तो पता है कि एक होना चाहिए, लेकिन जब आप क्वेश्चन को प्रूफ करने जाइएगा तो उसमें इस सब जरूरत पड़ता है, तो इसको लिखेंगे, इस फार्मूला को डील करेंगे कितना आता है। तो जब कोसेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं तो 1 है तो 1 रहेगा, या माइनस हुआ तो प्लस में चल जाता है तब कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से एक फार्मूला एक बन चुका है, ये फार्मूला। वैसे ही जब हम कोसेक थीटा लिखेंगे तो ये आपके पास क्या होगा कि रूट चढ़ जाएगा जाके इधर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि इससे फार्मूला मेरा बन गया है कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आज हम वीडियो में बस आपको फार्मूला से ही पहचान करवाए हैं कि फार्मूला से आप कैसे
फार्मूला को डील करते हैं। तो पूरा फार्मूला आपको अगर समझ में आ गया तो अगला वीडियो में आपको प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे और बताएंगे कि कैसे प्रूफ किया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये जो आज का वीडियो क्लास कैसा लगा, उसके बारे में आप कमेंट करके एक अच्छा सा कमेंट बताइएगा कैसा लगा। उसके बाद आप लोग का डिमांड अच्छा होगा तो और इस पर वीडियो आएगा प्रूफ करने के लिए। जितना भी एनसीईआरटी हो गया भारतीय भवन, सबका सोल्यूशन आपको यहीं पे मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन ऑल चैप्टर का मिल जाएगा। जैसे जैसे डिमांड आएगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे वीडियो मिलते जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ट्रिग्नोमेट्री आपको बेसिक से जीरो से एकदम हाई लेवल तक बताया जाएगा। तो आप लोग देखिए पूरा बहुत सी अजीब अजीब तरीका आपको बताया जाएगा, एकदम 60 मिनटों में आपको काम सेकंड में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो देखिए और लाइक करिए। बस आज वीडियो इतना ही रखते हैं और आगे का वीडियो कल आपको डील करेंगे प्रूफ करने वाला। फार्मूला याद करके आइएगा पूरा फार्मूला, ठीक है।